रानिया की शादी एक अमीर और बाअसर घराने में हुई, जहां उसकी सास बेगम सुल्ताना घर की सरबराह थीं। सुल्ताना बेगम को अपनी दौलत और ताकत पर बहुत घमंड था और वो चाहती थीं कि हर कोई इनके इशारों पर चले। रानिया को जल्द ही एहसास हो गया कि इस घर में उसकी कोई हैसियत नहीं है। वो एक सोने के पिंजरे में कैद थी, जहां उसे तमाम आसाइशें मुयस्सर थीं, लेकिन कोई आज़ादी नहीं थी। रानिया को मालूम था कि उसके शौहर कामरान को अपनी वालदा की तरफ से मिलने वाली जायदाद से कोई दिलचस्पी नहीं है। कामरान एक फनकार था और उसे अपनी तख्लीकी सलाहियतों से ज़्यादा प्यार था। रानिया ने इस बात को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करने का फ़ैसला किया। एक दिन रानिया ने सुल्ताना बेगम से बात करते हुए कहा, अम्मी जी, कामरान को तो विरासत में मिलने वाली जायदाद से कोई दिलचस्पी नहीं है। वो चाहता है कि हम अपनी ज़िंदगी अपनी मेहनत से बनाएं। सुल्ताना बेगम ने गुस्से से पूछा, क्या कह रही हो? क्या वो जायदाद नहीं चाहता? क्या वो पागल हो गया है? रानिया ने आहिस्ता से कहा, उसने मुझसे कहा कि अगर वो जायदाद छोड़ दे तो क्या हम अपना एक आर्ट गैलरी खोल सकते हैं। उसका ख्वाब है कि वो अपनी बनाई हुई तस्वीर और मुजस्मे दुनिया को दिखाए। सुल्ताना बेगम के चेहरे पर लालच और हैरत के तासुरात मिले जले थे। वो अपनी दौलत को बढ़ाना चाहती थीं, लेकिन अपने बेटे के ख्वाबों को भी नज़रअंदाज नहीं कर सकती थीं। उन्होंने रानिया से कहा, मैं कामरान से बात करूंगी। अगर वो वाकई जायदाद नहीं चाहता तो हम देखेंगे कि क्या किया जा सकता है। रानिया जानती थी कि उसने सुल्ताना बेगम को लालच दे दिया है। अब सुल्ताना बेगम खुद उसके पास आएंगी और इस तरह रानिया को उन पर कुछ इख्तियार मिल जाएगा। लेकिन रानिया का असल मकसद सिर्फ जायदाद हासिल करना नहीं था। वो कामरान को इस सोने के पिंजरे से आज़ाद कराना चाहती थी और उसे अपने ख्वाबों को पूरा करने का मौका देना चाहती थी। कुछ दिनों बाद सुल्ताना बेगम ने रानिया को बताया कि कामरान ने जायदाद छोड़ने पर रजामंदी जाहिर कर दी है। सुल्ताना बेगम ने रानिया से पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? रानिया ने कहा, मैं चाहती हूँ कि कामरान को अपनी आर्ट गैलरी खोलने की इजाज़त मिले और मैं चाहती हूँ कि आप उसकी मदद करें। सुल्ताना बेगम ने हैरत से रानिया की तरफ देखा। उन्होंने सोचा था कि रानिया सिर्फ पैसा चाहती है, लेकिन रानिया ने अपने शौहर की आज़ादी मांगी थी। सुल्ताना बेगम को एहसास हुआ कि रानिया सिर्फ एक लालची औरत नहीं है, बल्कि एक मोहब्बत करने वाली बीवी भी है। आखिर में सुल्ताना बेगम ने कामरान को आर्ट गैलरी खोलने की इजाज़त दे दी और रानिया और कामरान दोनों को अपनी ज़िंदगी का मकसद मिल गया। रानिया ने कानून नंबर 8 का इस्तेमाल किया, लेकिन उसने लालच को मोहब्बत में बदल दिया। उसने अपने शौहर को सोने के पिंजरे से आज़ाद कराया और अपने ससुराल में अपनी एक नई जगह बना ली।